एक बार की बात है, रामपुर नाम के एक गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में राजू और उसकी पत्नी रमा और उसका एक बेटा सोहन था। देखने में सोहन बहुत अच्छा था। राजू लोगों के खेतों में काम कर कर अपने घर का गुजारा करता था। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन रमा घर में काम कर रही थी तो वो अचानक गिर गई। तो सोहन उसके पास गया और बोला, क्या हुआ माँ, आप उठो ना माँ। रोने की आवाज़ सुनकर राजू आता है। वह देखता है कि रमा बेहोश है। वह रमा को उठाता है लेकिन रमा नहीं उठती है। तो वो डॉक्टर को फ़ोन करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आता है। डॉक्टर रमा को देखने लगते हैं और डॉक्टर राजू से बोला, राजू देखो भाई, तुम्हारी पत्नी का तबीयत बहुत खराब है और इसी के कारण वह बेहोश हो गई है, कमजोरी के कारण। तुम इसे जल्दी से जल्दी अस्पताल में एडमिट कराओ, नहीं तो तुम्हारी पत्नी को कुछ भी हो सकता है। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गई। कुछ देर बाद रमा को होश आया। तभी राजू बोला, कैसे हो रिया, ठीक हो ना? अगर तुम्हें ज़्यादा बुखार था तो मुझे बता सकती थी। तो रमा बोली, मैंने सोचा ये बुखार तुरंत ही ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। आपके पास पैसे भी नहीं है, इसी कारण मैं आपको बताना सही नहीं समझी। ठीक है, अभी मैं सेठ के पास से पैसे लेके आता हूँ। सेठ जी, मुझे क्या आप पैसे दे सकते हैं? मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे क्या कुछ पैसे दे सकते हैं? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं पैसे मांगने। पहले काम करो, उसके बाद पैसे मिलेंगे। ठीक है सेठ जी, आप मुझे काम दीजिए, मैं काम करूँगा। जाओ राजू, मेरे खेत में बहुत घास और पौधे उग गए हैं, तुम उसे साफ कर दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। फिर राजू पूरी मेहनत से पूरी घासें शाम तक साफ कर देता है और उसके बाद वह सेठ के पास जाता है और सेठ से बोला, सेठ जी, मैंने आपके खेत के सारे घास पौधों को साफ कर दिए। फिर सेठ राजू को पैसे दे देता है। फिर राजू पैसे लेकर घर आता है और रमा को बहुत उठाने की कोशिश करता है, पर रमा नहीं उठती। तो राजू रोने लगता है। रमा को बहुत ज़्यादा बुखार थी और जल्दी इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। सोहन भी अपने माँ की मृत्यु के कारण बहुत रोने लगता है। फिर कुछ दिन बाद, पापा, मैं बिना मम्मी के नहीं रह सकता, आप दूसरी शादी कर लो। फिर राजू दूसरी शादी कर लेता है और घर आता है। देखो सोहन बेटा, ये है तुम्हारी नई माँ। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं दूसरी शादी कर ली ताकि तुम खुश रहो। मेरी नई माँ कितनी अच्छी है। कुछ दिन कमला सोहन से बहुत प्यार करती है। फिर कुछ दिनों बाद वह सोचती है, ये तो मेरा बेटा नहीं है, ऐसे ही इसके पिता की अच्छी आमदनी नहीं है। मैं इसे नहीं पाल सकती, क्यों ना मैं इसे जंगल में छोड़ दूं। वहाँ की जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। फिर अगले दिन राजू काम में जाता है तो उसकी पत्नी कमला सोहन से बोली, सोहन बेटा, क्या आज हम घूमने जाएं? हाँ माँ, मैं जाऊँगा आपके साथ घूमने। फिर कमला सोहन को लेकर पास के जंगल में चली जाती है। सोहन, तुम यहाँ रुको, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आती हूँ। यह कहकर कमला वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है और वहाँ सोहन अपने माँ का इंतजार करता है। सुबह से रात हो गया तो सोहन बहुत रोने लगा। तो सोहन की आवाज़ सुनकर वहाँ एक चुड़ैल आई। तो सोहन चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। डरो मत सोहन बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह सुनकर सोहन बहुत खुश हो जाता है। सोहन अपने माँ से बोला, माँ, तुम जानती हो तुम्हारे जाने के बाद पापा ने दूसरी शादी की ताकि मैं खुश रहूं। लेकिन नहीं, माँ बहुत खराब है, मुझे यहाँ छोड़कर चली गई और मुझे घर का रास्ता भी नहीं मालूम। कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। फिर शाम को जब राजू घर आता है, कमला, सोहन बेटा कहाँ है? देखिए ना जी, वो बाहर खेलने गया था और अभी तक नहीं आया। तभी वहाँ चुड़ैल और सोहन आ जाता है। तो राजू और कमला चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। तो राजू बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी रमा हूँ। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि कमला ने मेरे बेटे सोहन को जंगल में छोड़कर आ गई।
नहीं जी, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे पता है रमा कभी झूठ नहीं बोलती है, तुम ही झूठ बोल रही होगी। फिर राजू कमला को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और राजू और सोहन खुशी खुशी रहने लगता है। और जब चुड़ैल रमा को सोहन से मिलने का मन करता है तो वह आ जाती है सोहन से मिलने। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी अपनी माँ अपनी है, वह हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है।